नेक्स्ट हमने जो पोजीशंस डिस्कस करनी है, दीज आर द पोजीशन डिराइव्ड फ्रॉम लाइंग पोजीशन। लाइंग पोजीशन में सबसे पहले जो पोजीशन की बात की गई है, दिस इज क्रूक लाइंग पोजीशन। क्रूक लाइंग पोजीशन में हम लोगों ने पहले भी क्रूक की बात की कि इसमें आपकी जो हिप्स भी फ्लेक्स्ड होती है, नी भी फ्लेक्स्ड होती है, नी की बेंडिंग को नी फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो सारी पोजीशन है बिल्कुल उसी तरह की है। अब वो कहते हैं इसमें किन किन मसल्स को काम करना पड़ता है, तो वो कहते हैं एडक्टर्स ऑफ योर हिप एंड मीडियल रोटेटर्स ऑफ योर हिप वर्क कर रहे होते हैं, ताकि जो आपकी ये नी है इसको दोनों लेग्स को जो है वो साथ में रखा जा सके। उसके बाद वो कहते हैं कि इस पोजीशन में पेल्विस जो है वो बैकवर्ड रोटेट करती है। लंबर स्पाइन इसमें आपकी रिलैक्स्ड होती है, किसके ऊपर, ऑन द सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर। और अगर आप इस पोजीशन को अडॉप्ट करके भी देखें तो आप ये देखेंगे कि इस पोजीशन में आपकी जो बैक है वो पूरी की पूरी सपोर्टिंग सरफेस के ऊपर लग रही है। बेड के ऊपर इस तरह बैठे ना तो आपको पता चलता है कि इसमें पूरी की पूरी बैग लग रही है, जबकि अगर हमारी लेग सीधी हो ना तो कुछ इस तरह से लंबर स्पाइन में हॉलिंग होती है, हम अपना हाथ जो है वो स्पाइन के नीचे से पास कर सकें। लेकिन इस पोजीशन में कंप्लीटली जो है वो आपका सारा जो है वो लिम्ब सपोर्ट होता है, किसके ऊपर, जो भी हम लोग जिसके ऊपर सपोर्टिंग सर्विस के ऊपर लेटे होते हैं। अब ये पोजीशन वो कहता है कि हमारी डिफरेंट रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कराने के लिए ये पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में, कंप्लीट डिटेल में हम इसको पढ़ा हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि ना चूंकि इसमें इंटीरियर हिप के स्ट्रक्चर्स पे जो टेंशन है वो रिड्यूस हो गई है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ है कि ये पोजीशन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। हिप जॉइंट के लिए भी ये पोजीशन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। और उसके बाद अल्टीमेटली आपके जो है वो ट्रंक इसमें रिलैक्सड है क्योंकि वो सपोर्टेड है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्रूक लाइन पोजीशन। अब क्रूक लाइन पोजीशन में एक मॉडिफिकेशन आती है जिसको सेपरेट से लिखता है, दिस इज क्रूक लाइन विद पेल्विस लिफ्टेड। कुछ इस तरह से आपने अपनी पेल्विस को लिफ्ट कर लिया और बाकी आपकी लेग्स उसी पोजीशन में। अब वो कहता है कि इसमें आपकी जो पूरी की पूरी वेट है ना, ट्रंक का सारा वेट जो है वो किसके ऊपर आ रहा है, आपके शोल्डर्स के ऊपर आ रहा है। यहाँ पर आप देखें ये पोजीशन है और आप देख सकते हैं कि सारा का सारा वेट किसके ऊपर आ रहा है, आपके शोल्डर्स के ऊपर आ रहा है। नंबर 2 वो कहता है कि इस पोजीशन को आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पोजीशन की अगर यहाँ पर अगर हम लोग को पिलो वगैरह रख दें उसको सपोर्ट करने के लिए बैक को, तो ये पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, वो कहते हैं कि इसमें ना पेल्विक फ्लोर के ऊपर प्रेशर कम होता है। यूजुअली ये ना हमारा एब्डोमिन वाला एरिया होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो दिस इज आवर एब्डोमिनल एरिया, जिसके अंदर सारे हमारे ऑर्गन्स वगैरह, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह पड़े होते हैं। अब वो कहते हैं और उनका जो, अगर हम स्टैंडिंग में होते हैं ना तो इनका सारा का सारा जो प्रेशर होता है ना वो किसके ऊपर आ रहा होता है, हमारी पेल्विस के ऊपर आ रहा होता है। वो कहते हैं चूंकि हम इस पोजीशन में हैं, ये जो सारे विजरास हैं ये पीछे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हमें पता है कि थोरेक्स के अंदर हमारे डायाफ्राम होता है। सारा का सारा जो वेट है वो किसके ऊपर आ रहा है, हमारे डायाफ्राम के ऊपर आ रहा है। क्या हो रहा है कि ग्रेविटी की वजह से ये सारे जो विजरास हैं इनका प्रेशर पेल्विक फ्लोर से कम हुआ, ये ऊपर की तरफ आया और इन्होंने डायाफ्राम पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया। इससे पेल्विस को तो फायदा हो गया कि पेल्विक फ्लोर के ऊपर प्रेशर कम हो गया, लेकिन ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हम सबको पता है कि डायाफ्राम जो है वो ब्रीदिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मसल के तौर पर काम करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसमें अब जो हमारा पेल्विक फ्लोर का फ़ायदा है वो तो हम इससे उठाएं। वो फ़ायदा क्या है कि इसमें आप री एजुकेशन करा सकते हैं पेल्विक मसल्स की। जब चाइल्ड बर्थ होती है, विजरोपोटोसिस एक कंडीशन होती है, उस केस में जो है वो आप इसको कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए यूज़। ठीक है, तो ये बहुत आसान थी क्रूक लाइन विद पेल्विस लिफ्टेड पोजीशन। नेक्स्ट हमने जिस पोजीशन की बात करनी है, दिस इज हाफ लाइन पोजीशन। हाफ लाइन पोजीशन में पहली बात वो कहते हैं कि ट्रंक आपकी ऑब्लिकली सपोर्टेड है, कुछ इस तरह से। ठीक है, आप लेटे हुए ट्रंक ऑब्लिकली सपोर्टेड है। लेग्स जो है वो क्या है, वर्टिकली, आप हॉरिजॉन्टली, सॉरी, आपकी लेग्स जो है वो सपोर्टेड है। ट्रंक ऑब्लिकली सपोर्ट है, लेग्स हॉरिजॉन्टली आपकी सपोर्टेड है। ये पोजीशन चूंकि दोनों चीजें सपोर्टेड है तो ये पोजीशन हाईली कंफर्टेबल पोजीशन हो गई। लेकिन इसमें वो कहते हैं कि आपके जो ट्रंक है ना वो एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी लंबर स्पाइन की हॉलोइंग हो रही है या ट्रंक के ऊपर एक्स्ट्रा ही वेट आ रहा है। ट्रंक आपकी पूरी की पूरी इस पोजीशन में अलाइनमेंट में होनी चाहिए। अब आपने इस पोजीशन को अक्सर देखा होगा कि इसको हॉस्पिटल्स में ये पोजीशन ना बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर पेशेंट को खाना खिलाना है, कोई सीरियस पेशेंट है, उसके लिए भी ये पोजीशन यूज़ की जाती है कि उसके हेड के नीचे से है वो ज़्यादा पिलो प्लेस किए जाते हैं ताकि थोड़ा लिफ्टेड रहे ऊपर वाली साइड से। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ईजियर होती है। आपके चूंकि डायफ्राम के ऊपर कोई वेट नहीं आ रहा, वार्ड एक्सरसाइजेज में इसको यूज़ किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया, चेस्ट कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ब्रीदिंग इसमें काफ़ी ईजियर होती है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि एक मॉडिफिकेशन ये है, दो मॉडिफिकेशन इसने हम लोग को बताई। एक तो ये कि वो कहता है अगर इस पोजीशन में आप अपनी नीज को बेंड कर लें, इजी सी बात है। यहाँ इस पोजीशन में आप जो है वो अपनी नीज को फ्लोर के ऊपर प्लेस, नीज को जो है वो बाहर की तरफ ले है प्लीज से, और जो घुटना आपके फ्लोर के ऊपर प्लेस हो जाए। ये दो मॉडिफिकेशन इस पोजीशन की जी उसने हम लोगों को बता दी। नेक्स्ट हम लोगों ने जिस पोजीशन की बात करनी है दैट इज योर प्रोन लाइन पोजीशन। अब प्रोन लाइन पोजीशन के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें दो तरह की पोजीशन हो सकती है। एक हो सकती है एक्टिव पोजीशन, दूसरी हो सकती है पैसिव पोजीशन। एक्टिव पोजीशन में ज़्यादा मसल वर्क रिक्वायर होगा, जबकि पैसिव पोजीशन कैन बी यूज फॉर रिलैक्सेशन। अब पहले मैं बता देती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। एक्टिव पोजीशन में आपकी टोज क्या होंगी, स्ट्रेच्ड होंगी, आपका हेड रेज्ड होगा, शोल्डर बैकवर्ड होंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने रफली शो किया हुआ है, बुक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हेड क्या है, रेज्ड है, और आपकी जो एंकल है वो स्ट्रेच हो रही है। ठीक है, क्लियरली हम लोग इस पोजीशन को देख सकते हैं।
अच्छा, अब इस पोजीशन को आप करके भी देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वाकई दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास पैसिव पोजीशन आती है। पैसिव पोजीशन में वो कहते हैं कि हेड आपने साइड पे रोल कर लिया, ठीक है, ये जो हेड ऊपर की तरफ है इसको आपने साइड पे रोल कर लिया, हैंड आपके कंफर्टेबल हैं, हैंड्स को बेशक आप फोल्ड कर लिया, अब हैंड्स को साइड पे प्लेस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हील्स आपकी क्या है, अपार्ट है। अब ये पोजीशन जो है ना, हमने रिलैक्सेशन वाले चैप्टर में इस पोजीशन को बहुत डिटेल में पढ़ा कि ये पोजीशन रिलैक्सेशन में यूज होती है। तो पैसिव पोजीशन में हमने कहा कि मसल वर्क इसके अंदर कोई रिक्वायर नहीं होता, तो इस पोजीशन को हम लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि जो हमारी एक्टिव पोजीशन है इसके अंदर आपको एक अच्छा खासा मसल वर्क जो है वो चाहिए होता है। अब वो मसल वर्क क्या होता है, वो कहते हैं प्री वर्टिब्रल पोस्ट वर्टिब्रल मसल्स काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, हमारे हेड को एक रेस्ट पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। रिट्रैक्टर्स एंड डिप्रेसर्स ऑफ द स्कैपुला काम करते हैं ताकि आपकी जो स्कैपुला है उसको स्टेबलाइज किया जा सके और वो आपके हेड को सपोर्ट कर दे। अगर ये नहीं होंगे तो देयर विल बी अ चांस ऑफ इंजरी। उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं क्योंकि जो आपकी हील्स हैं वो उसमें आप हम कह रहे हैं कि आपने 7 एक की रखनी है, तो लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप पे भी स्ट्रेचिंग हो रही है और वो वर्क कर रहे हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ताकि जो आपकी हील्स हैं वो एक साथ जो है वो रह सके, ठीक है। तो ये इसका कुछ मसल वर्क उसका बता दिया। अब वो कहता है कि ये पोजीशन जो है वो हमारी जो एक्टिव पोजीशन है इसको हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो ट्रंक की अलाइनमेंट है उसको करेक्ट करने के लिए इस पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं। और वो कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास जब आप इस ऊपर रेज्ड हुए होते हैं ना, तो आपका हेड और जो हमारी स्पाइन है इसके अंदर जो वेट होता है ना, हेड के ऊपर तो वेट ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस हो ही रहा है, ज़्यादा हेड को वर्क करना पड़ा है, लेकिन मेनली जो आपकी स्पाइन है उसके ऊपर जो है वो वेट कम होता है और स्पाइन की इलॉन्गेशन हुई है। अगेन आप करके देखेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि स्पाइन वाकई ही इलॉन्गेटेड होती है। उसके बाद इफेक्ट्स एंड यूजेस इसके पोजीशन की क्या है कि कहते हैं हार्ट और रिस्पिरेटरी पेशेंट के लिए ये पोजीशन आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप बेशक इस पोजीशन में रिलैक्स्ड भी हैं फिर भी आप यूज़ नहीं कर सके बिकॉज उनके लिए ब्रीदिंग डिफिकल्ट होगी। और वो साथ ही कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर एब्डोमिनल पार्ट के नीचे पिलो प्लेस कर दें तो शायद जो है वो काम थोड़ा आसान हो जाए। उसके बाद वो कहते हैं, मैंने जैसे कि आपको बता दें, स्पाइन इलॉन्गेट होती है और स्ट्रेटन होती है और कंफर्टेबल होती है कुछ पोजीशन के लिए, जबकि अदर लोगों के लिए ये पोजीशन जो है वो स्लाइटली अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है।